हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम 11 चैप्टर लाइट की कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सप्लेनेशन हम इस चैप्टर की पहले वीडियो में कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। एक्सरसाइज के अंदर हम इसके फर्स्ट पहले कीवर्ड्स करेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिर इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स इनकी कंप्लीट इसके आज हम सोल्व करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी साइंस बुक। तो फर्स्ट हम कीवर्ड्स में देखते हैं। इसमें फर्स्ट कीवर्ड है कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव अवतल, मिरर दर्पण, अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स उत्तक लेंस, लेंस तो उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। इरेक्ट इमेज की सीधा प्रतिबिंब। मैग्नीफाइड इमेज, आवर्धित प्रतिबिंब। मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि आवर्धक कांच, ठीक है। प्रिज्म समपार्श्व। रेनबो इंद्रधनुष। रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब। रियल व्यू मिरर दर्पण के पीछे देखना। साइड मिरर सतह दर्पण। स्पेरिकल मिरर गोलाकार या फिर आप गोलाकार दर्पण बोल सकते हो। वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब। ये इसके कीवर्ड्स थे। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट इसमें दे रखा है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में ए आता है, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। यानी कि जो इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती, यानी कि जिसे हम नहीं कर सकते, वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स ब्लैंक इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉल इन साइज। इसमें आएगा मिरर। एन इमेज फॉर्म बाय ए ब्लैंक मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या प्लेन मिरर, ठीक है। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए ब्लैंक इमेज। इसके अंदर आएगा रियल इमेज, यानी कि वास्तविक इमेज। एन इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव ब्लैंक कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, यानी कि जो इमेज को किसके द्वारा इनकी बनती है, जो हम ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन पर, इज कॉल्ड लेंस, ठीक है। तो कौन सी है? कॉनकेव लेंस। तो इसमें क्या आएगा? लेंस, कॉनकेव लेंस। ये हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए। नेक्स्ट आता है ट्रू एंड फॉल्स। स्टेटमेंट दी हुई है तो इसके अंदर आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। फर्स्ट ए, वी कैन ऑब्टेन एन अनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। ये कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर द्वारा हमें बड़ी और इरेक्ट इमेज प्राप्त होती है। तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, इसमें एफ आएगा। बी, ए कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज, यानी कि कॉनकेव लेंस से हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। सी, वी कैन ऑब्टेन ए रियल अनलार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर, यानी कि हमें कॉनकेव मिरर से रियल, अनलार्ज और इन्वर्टेड इमेज प्राप्त होती है। तो ये भी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। डी, ए रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, कि जो रियल इमेज हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये क्या है? फॉल्स है। ई, ए कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म ए रियल इमेज, कॉनकेव मिरर से हमेशा रियल इमेज बनती है। ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमारे ट्रू एंड फॉल्स हो गए। नेक्स्ट आता है मैचअप। आपका कॉलम 1 और 2 दिया हुआ है इसके अंदर, तो आपको यहाँ पे मैच करना है। फर्स्ट, ए प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर होता है उसमें क्या होती है? जो इमेज होती है वो इरेक्ट और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो जो ऑब्जेक्ट की सेम साइज की होती है और क्या होती है? इरेक्ट होती है। तो इसका क्या आ जाएगा? प्लेन मिरर का 5th आ जाएगा, ये वाला इसके अंदर मैचअप हो जाएगा, ठीक है। यानी द इमेज इज इरेक्ट ऑफ द सेम साइज, ये फर्स्ट वन। बी, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कैन
फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि जो इमेज को फैला देता है, ठीक है, लार्ज एरिया पर। इट्स मीन्स यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो किरणें आती है यानी कि वहाँ पे, तो उसको फैलाने यानी कि उसको पूरी तरह से फैला देता है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? सेकेंड, ठीक है। कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, ये लार्ज एरिया में फैला देता है। जिस तरह से आपने पढ़ा है ना बुक के अंदर, यहाँ पे जैसे पॉइंट है तो जो इमेज है यानी कि यहाँ से जैसे इकट्ठी हो रही, तो ये इस तरह से इसको फैला देता है, ऐसे स्प्रेड करना। सी, ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का जो यूज होता है एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का तो इसका क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। डी, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है बाय डेंटिस्ट टू सी अनलार्ज इमेज ऑफ टीथ, कि दांतों को बड़ा करके देखा जाता है। कि इसमें कॉनकेव लेंस के जैसे टीथ डेंटिस्ट यूज करते हैं, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, इसका कॉनकेव मिरर का जो दांत चेक करते हैं तो उसमें दांत इस मिरर से बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है। ई, ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के अंदर आएगा इसका सिक्स, यानी कि द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो इमेज इरेक्ट और छोटे साइज की बनती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट से, ठीक। तो ये हमारे मैचअप हो गए। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 4। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्वेश्चन 4 में पूछ रहा है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, इनके गुणधर्म बताने हैं प्लेन मिरर के, जो इमेजेस की जो बनती है, जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके। तो इसके आंसर में हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट हम हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है इमेजेस आर लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। जो इमेज है वो उल्टी बनेगी, ठीक। सेकंड, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर इक्वल। जो इमेज का डिस्टेंस यानी कि दूरी और ऑब्जेक्ट की दूरी दोनों ही क्या होगी? इक्वल होगी। थर्ड, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल। जो साइज है ऑब्जेक्ट का और इमेज दोनों ही क्या होगी? इक्वल होगी। फोर्थ पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। जो इमेज है वो इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th में पूछ रहा है फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर फाइंड आउट करने हैं और एनी अदर लैंग्वेज या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज के नॉन टू यू इन विच एन इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर इटसेल्फ। डिस्कस यूर फाइंडिंग। यानी कि जो मिरर के अंदर है कि प्लेन मिरर के अंदर सेम वही इमेज बनती है, ठीक है। जो आप देखोगे तो वही इमेज उसकी बनेगी। जैसे आप डी देखोगे मिरर के अंदर तो ये आपको उल्टा दिखाई देगा, लेकिन आप जैसे ए को देखते हो तो ए आपको एज इट इज़ वैसा ही दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको लेटर बताने हैं जो मिरर में भी सेम दिखाई देता है। तो इसके अंदर कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं? ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई। अल्फ़ाबेट्स फॉर्म इमेज इन ए plane mirror exactly like the letter itself because these alphabets are laterally symmetric, ठीक है। क्योंकि इन अल्फ़ाबेट की जो सिमेट्री है वो क्या है? लेटरली है, इसलिए ये सेम ही दिखाई देते हैं प्लेन मिरर के अंदर भी, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन 5th का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6th। क्वेश्चन 6th में पूछ रहा है
व्हाट इज ए वर्चुअल इमेज? गिव वन सिचुएशन वेयर ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। कि वर्चुअल इमेज क्या है, और कोई भी एक सिचुएशन बताओ जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती हो। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। यानी कि जो इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकती वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल इमेज। जो प्लेन मिरर पर इमेज बनती है वो क्या है, एक वर्चुअल इमेज, वर्चुअल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 6 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्वेक्स एंड ए कॉनकेव लेंस। दो डिफरेंस बताने हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, फर्स्ट हम हेडिंग डालेंगे कॉन्वेक्स लेंस और एक साइड में डालेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो फर्स्ट हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द एज। जो बीच में से क्या मोटा होता है और साइड में से पतला। कॉनकेव लेंस थिन इन द मिडिल एंड थिक एट द एज। ये बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, बीच से पतला और साइड से इसके जो किनारे यानी कि एज मीन्स किनारे मोटे होते हैं। सेकंड पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल और वर्चुअल। जो इमेज इसकी बनेगी वो रियल और वर्चुअल बनेगी। और कॉनकेव लेंस के अंदर द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इसमें केवल इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, गिव वन यूज ईच ऑफ ए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। आपको एक यूज बताना है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर्स आर यूज इन द हेडलाइट्स ऑफ कार एंड स्कूटर्स। जो कार और स्कूटर की जो हेडलाइट होती है कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज एज साइड व्यू मिरर इन व्हीकल। जो व्हीकल के जो साइड में जो मिरर लगे होते हैं साइड में देखने के लिए, वो उसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 8 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज। यानी कि किस टाइप के मिरर से रियल इमेज बनती है। ठीक है, तो इसके आंसर में आएगा कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज। तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्वेश्चन 10, विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज ए वर्चुअल इमेज। किस टाइप के लेंस से हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, ए कॉनकेव लेंस फॉर्म्स ऑलवेज ए वर्चुअल इमेज। कॉनकेव लेंस से हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। ये क्वेश्चन 10 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 11। क्वेश्चन 11 में चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 11 to 13। यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं 11 से 13 तक। तो फर्स्ट, ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो इसमें क्या आएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉनकेव मिरर, क्योंकि जो पूछ रहा है कि एक वर्चुअल इमेज जो बड़ी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो किस में होती है, कॉनकेव मिरर के अंदर। 12, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर। जो डेविड है वो एक प्लेन मिरर में अपनी इमेज को ऑब्जर्व कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड इमेज इज 4 मीटर। जो डिस्टेंस है मिरर की और इमेज को 4 मीटर है। इफ़ ही मूव 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर वह 1 मीटर मिरर से दूर होता है, तो द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। तो जो डिस्टेंस है क्या होगी, डेविड की और उसकी जो इमेज की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, कि 6 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट 13, द रियर इमेज मिरर ऑफ ए कार इज ए प्लेन मिरर। ए ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड।
द ड्राइवर सीन इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ ए ट्रक पार्क बिहाइंड हिज कार। यानी कि एक रियर व्यू मिरर है जिसके अंदर कार के अंदर प्लेन मिरर लगा हुआ है। तो जो ड्राइवर है वो अपनी कार को रिवर्स कर रहा है, यानी उल्टा कर रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, चाल से। तो ड्राइवर देख रहा है कि जो रियर व्यू मिरर के अंदर उसमें जो इमेज दिखाई दे रही है, जो ट्रक पार्क कर रहा है उसके पीछे, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। तो जो स्पीड है इमेज की, जो ट्रक जो उसमें दिखाई दे रहा है अपीयर ट्रक, तो उसमें क्या इमेज होगी, इमेज क्या बनेगी, जो ट्रैक अपीयर हो रहा है अप्रोच द ड्राइवर विल बी, जो ड्राइवर उसके अंदर देखेगा तो उसकी क्या आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज। आई होप you like my video. If you like my video, please like and subscribe it. Thanks for watching my video.